जेफ बेजोस और अमेज़न की अद्भुत यात्रा। सोचिए, साल 1994 है और इंटरनेट बस अपनी शुरुआत कर रहा है। लोग अपने घरों में कंप्यूटर नहीं रखते, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक छोटे से गैरेज में एक आदमी था जिसका नाम था जेफ बेजोस। उसके पास एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करना किसी के लिए भी असंभव सा लगता। बेजोस का सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां लोग किताबें और फिर सब कुछ ऑनलाइन खरीद सके। लोग सवाल करते थे, क्या लोग सच में ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे? लेकिन बेजोस का जवाब था, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी हाई पेइंग नौकरी छोड़ दी, अपनी पत्नी मैकेंजी के साथ कार में बैठकर सिएटल की तरफ रुख किया और एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर का सपना देखा जिसे अमेज़न कहा गया। कभी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि वो छोटा सा बुक स्टोर आज दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और तकनीकी साम्राज्य में बदल जाएगा। इस सफर में बेजोस ने न सिर्फ किताबें बेची, बल्कि एक ऐसे कंपनी की नींव रखी जो किसी भी बिजनेस को बदल सकता था। इस किताब दी एवरीथिंग स्टोर, जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेज़न में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से विचार ने इतनी बड़ी कंपनी का रूप लिया, कैसे बेजोस ने मुश्किलों का सामना किया, नए तरीके अपनाए और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से दुनिया भर के बाजारों को अपने पाले में किया। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने धैर्य, स्मार्ट निर्णय और अद्वितीय सोच से यह साबित किया कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको हर चुनौती का सामना करना होगा। बेजोस ने हर कदम पर अपने ग्राहक की प्राथमिकता को पहले रखा और यही वजह थी कि उनका सपना हकीकत बन सका। इस किताब में आपको मिलेगी प्रेरणा, संघर्ष और वो सभी सिद्धांत जो किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जरूरी होते हैं। बेजोस की यात्रा एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को एक नया तरीका दिखाया काम करने का। ग्राहक की प्राथमिकता सबसे अहम है। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की थी, तो उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद था ग्राहकों की संतुष्टि। उनके लिए पैसा सिर्फ एक नतीजा था, असली ध्येय था ग्राहकों को सबसे बेहतरीन अनुभव देना। जबकि बाकी कंपनियां अपने मुनाफे या लागत कम करने पर ध्यान देती थी, बेजोस का ध्यान हमेशा इस बात पर था कि अमेज़न अपने ग्राहकों के लिए कितना बेहतर बना सकता है। एक दिलचस्प कहानी है अमेज़न के शुरुआती दिनों की। कंपनी बहुत छोटी थी और बेजोस खुद ग्राहक सेवा विभाग में काम करते थे। एक दिन एक ग्राहक ने शिकायत भेजी कि उसकी किताब देर से आई। उस समय ज्यादातर कंपनियां ऐसे मामलों में सामान्य जवाब देती या डिलीवरी सर्विस पर दोष डाल देती, लेकिन बेजोस ने कुछ अलग किया। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से उस ग्राहक को जवाब दिया। केवल खेद व्यक्त करने से ज्यादा, उन्होंने ग्राहक को यह महसूस कराया कि उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ग्राहक को उसकी किताब के लिए पूरी तरह से पैसा वापस किया जाए, भले ही देरी की वजह अमेज़न की नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ समस्याओं को ठीक करने की बात नहीं थी, बल्कि ये था ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने का तरीका। बेजोस और उनकी टीम हमेशा पूछते थे, हम ग्राहक के अनुभव को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? कुछ साल बाद एक क्लिक ऑर्डर की शुरुआत की, जिससे ग्राहक बिना किसी झंझट के एक क्लिक में अपनी खरीदारी कर सकते थे। ये सुविधा इतनी सफल हुई कि यह अमेज़न का एक अहम हिस्सा बन गई। बेजोस ने यह भी सुनिश्चित किया कि अमेज़न कभी भी अपनी प्राथमिकता को न भूले, ग्राहक हमेशा पहले आना चाहिए। और यही वजह है कि अमेज़न को उस समय में बड़ी सफलता मिली जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा परिचित नहीं थे। कहानी का संदेश। बेजोस ने हमें यह सिखाया कि ग्राहक की प्राथमिकता सबसे अहम है। अगर आप किसी भी बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो पहले ग्राहकों की जरूरतों और संतुष्टि को सबसे ऊपर रखें। जब ग्राहक खुश होते हैं, तो आपका बिजनेस भी खुशहाल होता है। दीर्घकालिक सोच, थिंक लॉन्ग टर्म। जेफ बेजोस ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, दीर्घकालिक सोच। उनकी नजर कभी भी तुरंत मिलने वाले मुनाफे पर नहीं थी। वह जानते थे कि बड़ी सफलता के लिए समय और धैर्य चाहिए। यही कारण है कि शुरुआत में अमेज़न को काफी घाटा हुआ, लेकिन बेजोस ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया। एक उदाहरण है, जब अमेज़न ने अमेज़न प्राइम लॉन्च किया था,
उस समय लोग इस सेवा के लिए बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेजोस ने इसे एक लंबी अवधि का निवेश माना। उन्होंने कहा, हमारे ग्राहक इसे पसंद करेंगे और यह हमें लंबे समय में फायदा देगा। शुरुआत में तो अमेज़न प्राइम ने उन्हें घाटा ही दिया, लेकिन समय के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतों में से एक बन गया। आज अमेज़न प्राइम का लाखों ग्राहक है और यह कंपनी के लिए एक स्थिर और लगातार बढ़ता हुआ राजस्व स्रोत बन चुका है। सीख, बेजोस ने यह दिखाया कि अगर आप किसी भी बिजनेस को लंबी अवधि तक सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको समय और धैर्य की जरूरत होती है और हमेशा आने वाली चुनौतियों का सामना करना होता है। नवाचार को अपनाना, एम्ब्रेस इनोवेशन। बेजोस ने हमेशा नवाचार, इनोवेशन को अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण माना। वह कभी भी पुराने तरीकों पर टिके नहीं रहे। उन्होंने हमेशा नए और बेहतर तरीकों को अपनाया, चाहे वह अमेज़न वेब सर्विसेज AWS हो या फिर एलेक्स। एक दिलचस्प कहानी है अमेज़न किंडल की। किताबों को डिजिटल रूप में लाने का विचार उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण था, जब ई-बुक्स का कोई खास बाजार नहीं था। लेकिन बेजोस ने उस चुनौती को स्वीकार किया और किंडल को लॉन्च किया, जो किताबों को पढ़ने का तरीका ही बदलने वाला था। पहले लोग सोचते थे कि हाथ में किताब होनी चाहिए, लेकिन किंडल ने लोगों का नजरिया बदल दिया। अब आप एक छोटी सी डिवाइस में हजारों किताबें रख सकते थे। इस नवाचार ने अमेज़न को एक नई दिशा दी और किताबों की दुनिया में क्रांति ला दी। सीख, नवाचार की शक्ति को समझना और उसे अपनाना किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर आप पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं, तो आप दूसरों से पीछे रह सकते हैं। उच्च मानक और जिम्मेदारी, हाई स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। बेजोस ने हमेशा अपनी टीम से उच्च मानकों की उम्मीद की। उनका मानना था कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करें और किसी भी काम को हल्के में न ले। बेजोस ने यह सुनिश्चित किया कि हर टीम का सदस्य न सिर्फ अपने कार्य में सर्वोत्तम हो, बल्कि वे जिम्मेदारी भी ले। एक प्रसिद्ध कहानी है अमेज़न के वार्षिक समीक्षा बैग। हर साल बेजोस अपनी टीम से उम्मीद करते थे कि वे अपनी नौकरी को चुनौतीपूर्ण तरीके से देखें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी मेहनत से कंपनी लगातार ऊपर जाए। जो भी कर्मचारी अपने कार्य में असफल होता था, वह सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता था। अगर कोई टीम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती, तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता। यही कारण था कि अमेज़न में काम करने के लिए हमेशा से कड़ी मेहनत और जवाबदेही की जरूरत। सीख, उच्च मानक और जिम्मेदारी से काम करने से आपको हमेशा सफलता मिलती है। अच्छे काम को करने के लिए आपको खुद पर और अपने टीम पर विश्वास होना चाहिए। निष्कर्ष, जेफ बेजोस ने यह साबित किया कि दीर्घकालिक सोच, नवाचार और उच्च मानक और जिम्मेदारी के बिना कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको लंबी अवधि के लिए सोचने की आदत डालनी होगी, नए विचारों को अपनाना होगा और हमेशा उच्च मानक और जवाबदेही बनाए रखनी होगी। यही वह गुण है जिन्होंने अमेज़न को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। अविचलित ध्यान, द पावर ऑफ रिलेंटलेस फोकस। जेफ बेजोस का मानना था कि अविचलित ध्यान ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कभी भी अपनी ऊर्जा को कई दिशा में बने नहीं दिए। जब उन्होंने अमेज़न शुरू किया, तो उनका पूरा ध्यान था कि वह ऑनलाइन किताबों की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। जबकि बाकी कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाने पर जोर दे रही थी, बेजोस ने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, ग्राहक अनुभव। एक प्रसिद्ध कहानी है जब अमेज़न ने पहले अपने ग्राहक सेवा विभाग को स्थापित किया था। उस समय कई कंपनियां सोचती थी कि यह खर्चीला होगा, लेकिन बेजोस ने कभी इस पर संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा, हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, ग्राहक की संतुष्टि। यही हमारी प्राथमिकता है। यही ध्यान और फोकस था जिसने अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बना दिया। सीख, अगर आप किसी भी बिजनेस में सफलता चाहते हैं, तो अविचलित ध्यान और स्पष्ट उद्देश्य होना बेहद जरूरी है। बेजोस ने दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आप बड़ी मुश्किलों के बावजूद सफलता हासिल कर सकते हैं। मितव्ययिता से उत्पन्न रचनात्मकता, फ्रैगिलिटी ड्राइव्स क्रिएटिविटी। बेजोस का मानना था कि मितव्ययिता, फ्रैगिलिटी
न केवल पैसे बचाने का तरीका है, बल्कि यह रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी जन्म देती है। जब अमेज़न शुरू हुआ तो उसके पास बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन बेजोस ने कभी भी इस कमी को अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने टीम से कहा, कम संसाधनों में हम अपनी सबसे बड़ी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। एक उदाहरण है, जब अमेज़न को अपने पहले फुलफिलमेंट सेंटर, गोदाम बनाने की आवश्यकता पड़ी। अधिकतर कंपनियां इसके लिए महंगे स्टोर और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती, लेकिन बेजोस ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने एक पुराने जंग खाए हुए गोदाम को किराए पर लिया और वहां से अपने डिलीवरी नेटवर्क को शुरू किया। इस मितव्ययी और रचनात्मक दृष्टिकोण ने अमेज़न को जबरदस्त लाभ दिया और कंपनी ने अपने संचालन को दुनिया भर में विस्तार दिया। सीख, मितव्ययिता से सिर्फ पैसे की बचत नहीं होती, बल्कि यह आपके रचनात्मक सोच को भी तेज करती है। बेजोस ने दिखाया कि जब आपको सीमित संसाधनों में काम करना हो, तो आप सबसे रचनात्मक और प्रभावी तरीके से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अनुकूलनशीलता और निरंतर पुनर्निर्माण, एडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट रीइन्वेंशन। बेजोस ने हमेशा अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी और निरंतर पुनर्निर्माण, रीइन्वेंशन को अपनी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू मान। उन्होंने कभी भी एक ही दिशा में रुकने का विचार नहीं किया। जब अमेज़न ने किताबों का कारोबार शुरू किया, तो बेजोस ने देखा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अमेज़न का विजन कहीं बड़ा था। उन्होंने अमेज़न को एक एवरीथिंग स्टोर बनाने का सपना देखा, ऐसा स्टोर जहां हर चीज मिले। और जैसे जैसे तकनीकी दुनिया बदल रही थी, बेजोस ने अमेज़न को लगातार नए क्षेत्रों में पुनर्निर्मित किया। एक उदाहरण है अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS का। शुरुआती दौर में अमेज़न सिर्फ किताबें बेचता था, लेकिन बेजोस ने महसूस किया कि अमेज़न के पास बड़ी तकनीकी क्षमता है। इसके बाद उन्होंने AWS को लॉन्च किया, जिसने क्लाउड सर्विसेज के कारोबार को बदल दिया। जब बहुत से लोग इस नए क्षेत्र में कदम रखने में हिचकिचा रहे थे, बेजोस ने अपने दृष्टिकोण को पुनर्निर्मित किया और AWS को एक प्रमुख सफलता बना दिया। आज AWS अमेज़न का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। सीख, अनुकूलनशीलता और निरंतर पुनर्निर्माण न केवल बिजनेस के लिए जरूरी है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति लचीले हैं और समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष, बेजोस ने अपने बिजनेस मॉडल में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया: अविचलित ध्यान, मितव्ययिता से उत्पन्न रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता और निरंतर पुनर्निर्माण। इन तीनों ने अमेज़न को दुनिया का सबसे प्रभावशाली और लाभकारी प्लेटफॉर्म बना दिया। ये सिद्धांत आज के समय में भी किसी भी व्यावसायिक सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बेजोस ने हमें यह सिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। डेटा आधारित निर्णय लेना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जेफ बेजोस का मानना था कि डेटा ही किसी भी निर्णय की सही दिशा को दिखाता है। उन्होंने कभी भी अपनी आंतरिक इच्छाओं या जजमेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा डेटा को प्राथमिकता दी। जब अमेज़न की शुरुआत हुई, तो बेजोस ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से डेटा के आधार पर तैयार किया। एक दिलचस्प उदाहरण है अमेज़न की ग्राहक समीक्षाओं का। आज हम सभी अमेज़न पर उत्पादों की समीक्षा पढ़ते हैं, लेकिन जब यह सेवा शुरू हुई, तो कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग सोचते थे, क्या ऑनलाइन समीक्षा पर भरोसा किया जा सकता है? लेकिन बेजोस ने इसे एक डेटा ड्रिवन फैसले के रूप में देखा। उन्होंने सोचा, ग्राहकों के पास जो राय है, वह हमें अपनी सेवा को सुधारने के लिए मदद कर सकती है। इस डेटा से उन्होंने अपने उत्पादों को और बेहतर बनाया, और यही नीति थी जिसने अमेज़न को एक मजबूत ग्राहक संबंध बनाने में मदद की। सीख, डेटा सिर्फ संख्या नहीं होती, बल्कि वह आपकी सोच को सही दिशा देता है। बेजोस ने यह दिखाया कि अगर आप डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो आप किसी भी बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। विफलताओं को अपनाना, एम्ब्रेस फेलियर्स। बेजोस ने यह समझा कि विफलताएं सिर्फ असफलताएं नहीं होती, बल्कि सीखने का मौका होती है।
उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को नकारा नहीं किया, बल्कि उन असफलताओं से सीखने को प्राथमिकता दी। यही कारण था कि अमेज़न में अवसरों की तलाश हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वहां विफलताओं का स्वागत था। एक उदाहरण है अमेज़न फायर फोन का। यह एक स्मार्टफोन था जिसे अमेज़न ने 2014 में लॉन्च किए। हालांकि यह फोन तकनीकी दृष्टिकोण से अच्छा था, लेकिन बाजार में यह पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन बेजोस ने इस असफलता को सीखने के रूप में देखा और अपनी टीम को प्रोत्साहित किया कि वे इस अनुभव से कुछ नया सीखें। यह असफलता पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि इसके बाद अमेज़न एको और एलेक्सा जैसे शानदार उत्पाद आए, जो आज तक सफल है। सीख: विफलताएं किसी भी यात्रा का हिस्सा होती है, और यदि आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो वे सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। बेजोस ने यह दिखाया कि असफलताओं को अपनाकर आप और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कुशलता पर जोर देना: बी रूथलेस अबाउट एफिशिएंसी। बेजोस हमेशा कुशलता, एफिशिएंसी पर जोर देते थे। उनका मानना था कि प्रभावी तरीके से काम करना किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। जब अमेज़न शुरू हुआ तो उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन बेजोस ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अमेज़न को बेहद प्रभावी और लागत कुशल तरीके से चलाए। एक प्रसिद्ध कहानी है जब अमेज़न ने अमेज़न प्राइम को लॉन्च किया था। शुरुआत में इस सेवा को बहुत महंगा माना गया, लेकिन बेजोस और उनकी टीम ने इसे कुशलता से लागू किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही तरीके से चले, शिपिंग से लेकर ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचाने तक। इसके बाद प्राइम ने न केवल अपनी जगह बनाई, बल्कि कुशलता के कारण यह एक बहुत बड़ा मुनाफा भी देने लगा। बेजोस ने टीम से कहा था, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कुशलता है। अगर हम दक्षता बनाए रखेंगे तो हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकते हैं। और यही हुआ। आज अमेज़न एक कुशल और प्रभावी कंपनी के रूप में स्थापित है। सीख: अगर आप किसी भी बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, तो कुशलता और प्रभावी कार्यप्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। बेजोस ने हमें यह सिखाया कि बिना समय और संसाधनों की बर्बादी किए काम करना सफलता की ओर पहला कदम है। निष्कर्ष: जेफ बेजोस ने यह साबित किया कि डेटा पर आधारित निर्णय, विफलताओं को अपनाना और कुशलता 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस को सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। अगर आप डेटा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, विफलताओं से सीखते हैं और काम में कुशलता बनाए रखते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह वही सिद्धांत है जिन्होंने अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया।